ओहो, फिर वही पराठे, तेल ही तेल। आपको पता है ना मम्मी, सुबह सुबह ये पराठे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घबरा मत, तेरे लिए नहीं है, ये देव के लिए है। अरे उसे ड्यूटी पर भी जाना होगा ना। ओहो, तो ये देव के लिए है। आजकल तो बस देव ही देव, और स्टार ऑफ द हाउस जो बन गया है वो, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। अरे वाह, पराठा, क्या बात है। थैंक यू माँ। आज सुबह ही मुझे सपना है, ड्रीम ऑफ पराठा द ग्रेट, कि सुबह उठते ही मुझे पराठा खाने को मिलेगा। सुबह के खाए हुए पराठे दिन भर काम आते हैं, पर सवाल यह है कि चिपकलियों को पराठे क्यों नहीं पसंद आते। बस 2 मिनट बेटा। अरे नहीं माँ जी, आप अपना टाइम लीजिए। अभी जो हवलदार आने वाला है ना, वो इंडियन टाइम के हिसाब से चलता है, थोड़ा देसी है, आधा घंटा लेट। पराठा मेरे कमरे में पहुंचा दे। जिसे खाना वो खुद लेकर जाए, मक्खन लगा के। मिर्ची लगाओगी, मिर्ची। हाँ हाँ। आती। जी कहिए। ये आप क्या देख रही है? बानी का घर यही है ना? जी ये उन्हीं का घर है, लेकिन आप कौन? वो तो बानी ही बताएगी, जरा बुलाओ तो उसे। मम्मी, मम्मी, मम्मी आपसे कोई मिलने आया है। मम्मी, बाकी भी ना ऐसे चिल्लाती है, देखते कौन है। मम्मी। 1 मिनट आती हो। होती हूँ रानी, सगरा खने होती, सगरा के आरी आरी इमली लगाती हूँ, इमली के खोई में 32 अंडा, रामचरण चटकावे डंडा, रामचरण चटकावे डंडा। डंडा गिरा रेत में, मछली के पेट में, कौवा कहे काका, चील कहे चपटी। पानी वो समय कैसे बीत जाता है ना। हाँ? अचानक तुम यहाँ कैसे? सालों से सोच रहे थे कि जब लखनऊ जाएंगे तो मिलेंगे जरूर, पर संजोग ही नहीं बना। हमरा बिटवा भी आया है साथ में। रजुआ, काश मैंने अम्मा से उनकी सहेली का नाम पूछ लिया होता। ओह गॉड। हमरा बिटवा, तुम्हारे जीजा बस यही एक निशानी छोड़ के गए हैं हमरे लिए। अरे बिटवा, पैर छू लो, मौसी है तुम्हारी। सगी नहीं है तो का हुआ, सगी से भी बढ़कर है, पैर छू लो। तुम यहाँ खड़ी खड़ी बातें करते रहोगी। बाकी बाकी बेटा, चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना। चलो हम लोग बैठते हैं। बैठो। अम्मा, प्रणाम अम्मा। जीती रहो। पहचाना? हम उमा। अरे उमा, अरे कहानी पहचानेंगे बेटा। अरे वैसा ही बच्ची सा मासूम चेहरा, तनी मुठियाई गई और तो कुछ नहीं। कई बार सोचे अम्मा कि आकर मिले, पर कहाँ हम गांव देहात के मनी और कहाँ ही लखनऊ शहर, और मौके ही नहीं मिला। कई बार सच में छटपटाए से जाते थे। अब हमारा बिटवा यह वकील हुई गवा है, घर बार लिए है, तभी तो हमरा आना हुआ। ये हमरा बिटवा
रजनीश। अभी तो लेकिन लगता ही नहीं ना इतने सालों बाद मिले। अरे पानी, तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना? क्या नाम है उसका? निमाई। कहाँ है वो? भागी। बानी, ये अनहोनी कैसे हो गई? मेरे साथ अंदर आ। शाबाश वकील साहब, वाकई ऊंची शिक्षा प्राप्त किया कि सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सको। क्या बात है, यहाँ कुछ महसूस नहीं होता? बस पैसे से मतलब है तुम्हें, उसके लिए कुछ करना पड़े। काजल की कोठरी में जाने वाले कभी कालिक से बच नहीं सकते। जिंदगी भर तक ये कालिक छिपाते रहोगे तुम, पर साफ नहीं होगी कभी। उमा का बेटा इतना गिरा हुआ, विश्वास नहीं होता। अरे विश्वास नहीं होता कि उमा की कोख ने ऐसा बेटा जना। एक्सक्यूज मी। माफ तो तुम्हें भगवान भी नहीं करेगा। मत पूछो माँ, कुछ मत पूछ, कलेजा फट जाएगा। अरे समझ ले एक्सीडेंट था। इतना बड़ा हादसा हुआ तुम्हारे साथ, हमको खबर तक नहीं। अरे तुम्हारा बेटा हमरे लिए भी तो बेटे जैसा है ना। माफ कर दे हमका, अनजाने में हमने तुमने जख्म को रेत दिया। वो सारी फाइल कमिश्नर ऑफिस पहुंचा देना, ठीक है? ये साला यहाँ पे त्यागी के दलाल, कानून के दिमाग, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल निकल यहाँ से। देखो, मेरी अम्मा वाणी जी की फ्रेंड है, वो उनसे मिलने यहाँ आई है। मैं उनके साथ आया हूँ बस। जैसे मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी तमीज से पेश आओ। नहीं तो क्या कर लोगे? तमीज सिखाओगे? त्यागी के चमचे, तुम्हारे जैसे दलालों को राइट टाइम करना ही हमारा काम है। इसी की ट्रेनिंग मिलती है हमें। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मा यहाँ आई हुई है और मैं नहीं चाहता कि ये बात उनके कानों तक भी पहुंचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे हाथ उठाने की? लगता है तुम्हें कानून सिखाना ही पड़ेगा। लॉकअप ले चलते हैं इसे, वही कानून, तमीज और तेरी दलाली का घोटा बना के पिलाऊंगा तुझे। मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत करो। तुम अगर कानून बचाने के लिए हो तो मैं कानून चलाने के लिए हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, और इतना है कि अगर 2 पीढ़ियां भी अपने खुले हाथों से लौटाएंगी ना, खत्म नहीं होगा। तुम ये बात जान लो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो कानूनी तौर पर गलत हो। और हाँ, मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। किसी के मौत का मजाक बना रहा और कह रहा है गलत नहीं है। कानूनी तौर पे गलत नहीं होगा तो लोगों का जीना हराम कर देगा। तू एक काम कर, त्यागी के तलवे चाट, तेरे लिए वही सही है।
कानूनी तौर पे भी और कानूनी तरीके से भी। तेरे जैसे पुलिस वाले की औकात क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है। औकात क्या है अब मैं तुझे बताऊंगा। ईमान बेच के खा गया है, पता तेरी औकात क्या है? क्या है तेरी औकात? छोड़ दे वरना बार एसोसिएशन के हंगामे में तेरी नौकरी तो जाएगी, वरना तेरे जेल में रहने का इंतजाम भी कर दूंगा, वो भी परमानेंट। नौकरी जाने की धमकी देता है, चल देखते हैं। लेकिन अभी तो तुझे मार मार के तेरी इज्जत यहीं पे उतारूंगा, समझा तू? ये तू नहीं, तेरी वर्दी बोल रही है, लेकिन फिक्र मत कर, ज्यादा दिन तक तू ये वर्दी पहन नहीं पाएगा। क्या बोला? फिर से बोल। रजनीश, अरे देव, अरे छोड़ो बेटा। अरे ये क्या पागलपन है देव, छोड़ो। देव छोड़ दो। अरे छोड़ दो। इसका जहर से भरा हुआ सर आज कुचल के रख दूंगा। अरे देव रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। अरे क्या हुआ बेटा? क्या परेशानी है? जो भी है बातचीत करके सुलझाओ ना, मारपीट काहे कर रहे ये हैं? कमीना निमे के कातिलों को बचा रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? इसके काले पैसे की अकड़ आज इसके हड्डियों से निकालूंगा। बस इसके आगे तुम कुछ नहीं बोलोगे। भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्या बात है? कैसा काला पैसा? अरे कुछ नहीं उमा, तू अंदर चल मेरे साथ, चल। सुनो, हम जब से यहाँ आए हैं तब से हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा ही रही हो। एवन बोलने देना उसे, क्या बात है? हम कभी तो पता चले। बोल बेटा, क्या बात है? हम इसके अम्मा हैं। क्या किया है हमरे बिटवा ने? हमारे बिटवा ने किसी का नुकसान किया है क्या? कौन धोखा दिए है क्या? ये सब तो बहुत छोटे कारनामे हैं माता जी। आपका बेटा तो इससे बहुत ऊपर है। हजारों लाखों में नहीं खेलता, ये करोड़ों में खेलता है। जो पैसे फेंके वो इसका तमाशा देखे। आदमी और बकरे में कोई फर्क नहीं समझता आपका बेटा। इसको पता है कि गर्दन कैसे काटनी है। एक काला कोट ये बाहर पहनता है और दूसरा भीतर, अपनी आत्मा पर। बाहर भीतर इसका सब कुछ काला हो चुका है। इसकी हर एक चीज दूसरों के खून से सनी है। देखो कुछ नहीं हुआ, गुस्से में कुछ भी बोल रहा है। तू अंदर चल मेरे साथ, चल अभी ना। तो चुप रहे बानी, सुनने दे हमें। बोल बेटवा। माता जी, ये बंगला, ये गाड़ी, ये ऐशो आराम जो इसके पास है ना, सब पाप की कमाई है। बेकसूर और मजलूमों के आंसुओं का सौदा किया इसने, पैसों वालों को अपना जमीर बेचकर। आपका बेटा भीतर से खोखला है। अगर इसके अंदर कुछ है तो इसके पाप का अंधेरा और कुछ भी नहीं। हे रजवा, क्या कह रहा है? हमारी आंख में आंख डाली के बात कर। ये सब सच है क्या? तुम्हारा जवाब मिल गया हमें। उमा, उमा, अम्मा मेरी बात उमा, सुनो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी बात मानो, कुछ नहीं हुआ ऐसे। नहीं बानी, आज हमें पता चल गया कि हकीकत क्या है। अफसोस तो बस इस बात का है कि हम ममता में इतने अंधे कैसे हो गए। सब देखी कि अपने पिटुआ को पहचान नहीं पाए। जो तुम्हारे बेटे की कातिल की मदद करे वो हमारा बिटवा नहीं हो सकता।
ये हमारा बिटवा नहीं है, नहीं है। उमा रुक जाओ। अम्मा सब कुछ है ना तुम्हारे पास, बंगला, गाड़ी, पैसा, नौकर चाकर, लेकिन इतनी दौलत नहीं है कि अपने माँ को खुश रख सको। कितने गरीब इंसान हो तुम। ये तो होना ही था, मैं जानती थी। मैंने कहा था तुमसे कि माँ जी के लिए तुम ही सब कुछ थे, उनका गुरूर, उनका मान। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है खुद को बदलने का, ये साबित करने का कि तुम अपनी ही माँ के बेटे हो। जल्दी से जल्दी कुछ करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी रजनीश। बस करो और लेक्चर मत दो। लेक्चर नहीं, एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते एक माँ का दिल टूटता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। अभी भी चीजें संभल सकती है रजनीश। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? उमा किस तरह यहाँ से रोते रोते गई। वो तो मुझसे मिलने आई थी। मैंने तुम्हें मना किया, बार बार रोका, फिर भी तुमने सच बोल दिया। एक ना एक दिन तो उन्हें सच का पता चलना ही था ना माँ। एक बात अच्छी हो गई कि उन्हें ये सच अपनों के बीच पता चला। एक माँ होने के नाते उन्हें अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और जो इंसान अपनी माँ को धोखा दे रहा था, उसके लिए तो ये सबक जरूरी था। फिर भी जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मन बेचैन हो रहा है उमा का चेहरा याद करके। बेटा, सच बताने से पहले एक बार तो उमा के बारे में सोचना चाहिए था। सोचा था माँ, तभी तो एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने के बावजूद मैंने उसे अरेस्ट नहीं किया। मैंने उसे छोड़ दिया सिर्फ उसकी माँ के वजह से, क्योंकि मैं एक माँ का दिल कभी नहीं दुखा सकता। पता नहीं उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। साहस से बड़ा कोई ना हथियार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।